क्या आप जानते हैं कि भारत के हृदय में बसा एक ऐसा किला है जो न केवल युद्धों का साक्षी रहा है, बल्कि जहां से भारत के भविष्य ने कई बार करवट ली। यह कोई साधारण किला नहीं, बल्कि वीरता, विश्वासघात और विजय गाथा का गवाह है। यह है ग्वालियर का किला। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित यह ऐतिहासिक गढ़ एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो दूर से देखने पर बादलों से बातें करता प्रतीत होता है। यह किला प्राचीन समय से अनेक राजवंशों, सम्राटों, योद्धाओं और समर्पित देशभक्तों का केंद्र रहा है। इस किले का इतिहास लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार ग्वालियर शहर का नाम एक ऋषि ग्वालिपा के नाम पर रखा गया था। कहा जाता है कि इस स्थान पर एक समय भयंकर रोग फैल गया था और राजा सुरसेन उस रोग से ग्रसित हो गए थे। ऋषि ग्वालिपा ने उन्हें एक चमत्कारी जल स्रोत से स्नान कराकर रोग मुक्त कर दिया। कृतिन राजा ने ऋषि के सम्मान में इस नगर का नाम ग्वालियर रखा। ग्वालियर का किला उस समय से अपनी अखंड भव्यता के लिए जाना जाने लगा। इसे भारत के किलों का मोती कहा गया, क्योंकि इसकी दीवारें एक विशाल पहाड़ी की चट्टानों में इस तरह से ढली हैं, मानो प्रकृति ने इसे स्वयं गढ़ा हो। किले की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है और यह समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि इस किले का निर्माण 4वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। यह समय भारत में गुप्त वंश का था, जिन्होंने कला, संस्कृति और विज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया। कुछ प्रमाणों से यह भी पता चलता है कि इस क्षेत्र पर प्रतिहार, तोमर, कछवाहा, मुगल और मराठाओं का शासन रहा। तोमर वंश का नाम विशेष रूप से ग्वालियर किले के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। राजा मानसिंह तोमर, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में शासन किया, इस किले को अपनी राजधानी बनाकर इसे एक सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति के रूप में विकसित किया। राजा मानसिंह तोमर एक विद्वान, संगीत प्रेमी और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने इस किले में कई सुंदर भवन और मंदिर बनवाए। इन भवनों में सबसे प्रसिद्ध है गुजरी महल। गुजरी महल राजा मानसिंह द्वारा उनकी पत्नी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। मृगनयनी एक सामान्य जाति की महिला थीं, लेकिन उनका साहस, बुद्धिमत्ता और संगीत में रुचि ने राजा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उनसे विवाह किया। परंतु चूंकि राजघराने की अन्य रानियां मृगनयनी को स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए राजा ने उनके लिए अलग महल बनवाया, गुजरी महल। यह महल आज एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, जहां प्राचीन मूर्तियां, शस्त्र और दुर्लभ कलाकृतियां सुरक्षित रखी गई हैं। ग्वालियर का किला सिर्फ सुंदरता और भव्यता तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण युद्धों और विद्रोहों का गवाह भी बना। 16वीं शताब्दी में यह किला मुगल सम्राट बाबर के हाथों में गया, जिसने इसे भारत का सबसे शक्तिशाली गढ़ कहा। बाद में अकबर ने इस किले को अपने सैन्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। मुगलों ने यहाँ कैदखाने भी बनवाए, जहां कई राजाओं और विद्रोहियों को बंदी बनाकर रखा गया। 18वीं शताब्दी में जब मराठाओं का उदय हुआ, तब सिंधिया वंश ने इस किले को अपने अधीन कर लिया। सिंधिया वंश का ग्वालियर के इतिहास में विशेष स्थान है। उन्होंने इस किले को पुनः सुसज्जित किया और कई धार्मिक कार्य भी कराए। अंग्रेजों के काल में यह किला अनेक बार संघर्ष और विद्रोह का केंद्र बना। सन 1857 की क्रांति में इस किले की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसी किले के आसपास अंग्रेजों से अंतिम लड़ाई लड़ी थी। कहा जाता है कि रानी ने पुरुषों के वस्त्र पहनकर तलवार चलाते हुए वीरगति, उनकी समाधि ग्वालियर में ही स्थित है और आज आज भी लाखों देशभक्त वहां श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। इस किले की भीतर कई भव्य मंदिर भी हैं। इनमें प्रमुख हैं सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर और जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियां। सास बहू का मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। तेली का मंदिर अपने अद्वितीय स्थापत्य के लिए जाना जाता है। इसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। किले की दीवारों पर जैन धर्म के तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिनमें से कुछ 15 मीटर से भी ऊंची हैं। ये मूर्तियां चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और एक दिव्य शांति का अनुभव कराती हैं। आज का ग्वालियर किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। यहाँ हर वर्ष लाखों पर्यटक देश विदेश से आते हैं। शाम को होने वाला लाइट एंड साउंड शो ग्वालियर के इतिहास को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे दर्शक